कालबाग also lectures school and college students on importance of kindness. और स्कूल और कॉलेजेस में जाके लोगों की भलाई के बारे में वसंत कालबाग बताते हैं। स्वप्ना हवलदार, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्वप्ना हवलदार नाम की एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहती है थैंक्स टू वसंत अंकल, वसंत अंकल का धन्यवाद, आई नो लॉन्गर थिंक ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। अब मुझे किसी अजनबी की मदद करने के पहले सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। There is nothing as truly fulfilling as kindness, says कालबाग। अगर आप अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो लोगों की मदद कीजिए, उससे ज्यादा संतोष आपको और किसी काम में नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं द टाइडीनेस एक्सपर्ट, साफ सफाई के एक्सपर्ट, इनसे बात करते हैं मिस्टर राजकुमार शर्मा। अ मुंबई बिजनेसमैन ऑलवेज bemoaned the squalid condition of the lane he lived in। मुंबई बिजनेसमैन मिस्टर राजकुमार शर्मा ये हमेशा इस बात को लेके चिंतित रहते थे, उदास रहते थे कि कितना गंदा है उनका एरिया जहां वो रह रहे हैं। द गार्बेज बिन्स ओवरफ्लोड, कचरे के डिब्बे से कचरा बाहर गिरता रहता था। स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती थी। द लेन वॉज फुल ऑफ पॉट होल्स, चलने की जो जगह थी उसमें बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। वन डे शर्मा लर्न ऑफ अ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। एक दिन मिस्टर शर्मा को पता चला कि मुंबई की जो नगर पालिका है वो उसने एक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, अपने शहर को सुंदर बनाने का एक प्रोजेक्ट चालू किया है जिसका नाम है एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ स्ट्रीट और कॉलोनी टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज, जिसके अंतर्गत जो भी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनको अपना गीला और कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखना पड़ेगा। While the wet garbage was turned into compost to grow plants, rag pickers were hired to take away the dry variety. Wet जो गीला कचरा है उसका काम कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आएगा और जो सूखा कचरा है उसको रैग पिकर्स यानी कचरा उठाने वाले लेकर जाएंगे। In return, the municipality gave priority to the street problems. इसके साथ ही म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका ने कहा कि भाई आपके सड़क में जो भी समस्याएं हैं, गड्ढे हैं, लाइट नहीं है, वो हम ठीक करेंगे। शर्मा implemented the program in his street with 600 odd residents। इस प्रोग्राम को लेके मिस्टर शर्मा, राजकुमार शर्मा ने 600 और लोगों के साथ इस काम को चालू किया। Today his green and lovely lane is a model project that attracts urban experts from around the world। और आज उनकी हरी भरी बिल्कुल खूबसूरत जो गली है, जो लेन है, वो एक आदर्श है सभी लोगों के लिए, न सिर्फ हमारे देश बल्कि बाहर से भी लोग उसे देखने आते हैं। Sharma has also helped residents of many other areas in city to start similar programs। शर्मा ने सिर्फ ना अपनी ही कॉलोनी में बल्कि दूसरी कॉलोनीज में भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में लोगों की मदद की है। अब हम आते हैं अपने फाइनल हीरो पे जो है द लाइफ सेवर। Amla Mary, a 48-year-old Tamil Nadu बीड़ी worker, was at home cooking when she heard a deafening sound। 48 साल की अमला मैरी बीड़ी वर्कर, मुंबई की रहने वाली, अपने घर में कुकिंग कर रही थी। तमिलनाडु की बीड़ी वर्कर, आई एम सॉरी, ये तमिलनाडु की बीड़ी वर्कर है अमला मैरी, तमिलनाडु की बीड़ी वर्कर, एज है 48 इयर्स। अचानक वो कुकिंग कर रही थी तो उसको एकदम तेज डेफनिंग रोर साउंड सुनाई दिया, एकदम बहरा कर देने वाला। She ran out to find that a part of embankment where her hut was built on had collapsed, covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris। उसने देखा कि जिस तरफ जहां रेलवे ट्रैक था, बीच में रेलवे ट्रैक, उसका घर, वहां पे एक एम्बैंकमेंट था, एक स्लोप था जिससे रोड बनी हुई थी, वो स्लोप भड़बड़ा के रेलवे ट्रैक पे गिर गया है और इसके साथ वहां बहुत सारा कचरा और भी गिर गया है उस रेलवे ट्रैक के ऊपर में। जस्ट देन शी हर्ड अ ट्रेन्स विसल, तभी उसे क्या चीज सुनाई दी? ट्रेन की विसल सुनाई दी। दैट मेंट अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशंस 2 किलोमीटर्स अवे। और उसका मतलब ये था कि पैसेंजर ट्रेन जो है, सीटी सुनाई दी यानी पैसेंजर ट्रेन जो है स्टेशन से चल चुकी है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है, कुछ मिनट में यहां पहुंच जाएगी। In a few minutes it would smash into the landslide। और आके वो कहाँ टकराएगी? वही सब जो पूरा का पूरा जो लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, उसी पे टकराएगी वो आके। अमला started running on the embankment towards the train। अमला दौड़ने लगी
ट्रेन की तरफ. Then scrambling down a muddy pathway onto the tracks, she continued to run. बड़ी मुश्किल से ट्रेन के पाथवे पे चढ़ी और बिल्कुल दौड़ती गई. Luckily she was wearing a red sari. उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी. She lifted its pallu and began waving it as she ran. लाल रंग की साड़ी का पल्लू उसने हिलाना शुरू किया. लाल साड़ी पहनी हुई थी, वो ऐसा दिख रहा था दूर से जैसे कोई लाल कपड़ा हिला रहा है. When the engine driver saw Amla waving a red cloth, he slowed down. जब उस ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि कोई लाल कपड़ा हिला रहा है, उसने अपनी ट्रेन की स्पीड कम कर दी, रफ्तार कम कर दी. As the train neared her, Amla shouted, "Landslide!" जैसे ही ट्रेन उसके पास आई, आमला जोर से चिल्लाई, "लैंडस्लाइड, भूस्खलन हुआ है." The driver applied the emergency brakes and stopped the train. ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के ट्रेन को रोक लिया. There was a curve ahead, says driver B. Prabhakar. So the landslide wasn't visible. आगे एक मोड़ था, अगर मैं दूर से देखता तो मुझे वो लैंडस्लाइड भूस्खलन दिखाई नहीं देता. Had it not been for Amla's warning, many people would have died. अगर अमला ने नहीं बचाया होता, पहले से नहीं बताया होता, तो बहुत सारे लोग मर जाते. I am happy I was able to prevent a tragedy, says Amla. अमला बोलती है कि मैंने एक दुखद घटना को रोक लिया. Who was given the Kalpana Chawla Award for Courage and Daring Enterprise? जिसको बाद में कल्पना चावला अवार्ड दिया गया उसके साहस के लिए और इस तरह से जो डेयरिंग एंटरप्राइज, उसने इतना निर्भीक होके जो काम किया, उसके लिए कल्पना चावला अवार्ड से नवाजा गया अमला मैरी को. ये था आपका लेसन. एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. पीकॉक डॉक्टर में है नारायण भाई करंजिया, जो घूम घूम के मोरों की जान बचाते हैं. उनको जैसे ही पता चलता है कि कोई 200 उनके गांव से अगर 200 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई अगर मोर है, तो वो अपनी मोटरसाइकिल पे जाके उस मोर को ट्रीटमेंट देते हैं. अगर लगता है कि वो मोर ठीक नहीं हो पाएगा तो उसे घर ला के ट्रीटमेंट करते हैं. ये थी आपकी फर्स्ट हीरो की कहानी, पीकॉक डॉक्टर. सेकेंड है अभिजीत भट्टाचार्य, जिन्होंने एक बार अपने घर वाले कॉलोनी में, जहाँ इनका घर है सबर्बन मुंबई, वहाँ आ रहे थे तो इन्होंने पाया कि बहुत सारी भीड़ जमा है और वहाँ पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है. जैसे ये वहाँ पहुँचे तो एक हस्बैंड वाइफ सामने आए और उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें. अभिजीत ने तुरंत अपनी गाड़ी में उन दोनों को रवाना किया और उनकी गाड़ी में उस घायल आदमी को लेके, जो एकदम बुरी तरह से ब्लीड कर रहा था, उसको लेके हॉस्पिटल गए. डॉक्टरों को तैयार किया कि इसका इलाज किया जाए. उसके सारे घर वालों को खबर किया और उसके बाद घर लौटे और उन्होंने ये इस बात की अपील की है कि हमको घबराना नहीं चाहिए किसी भी रोड एक्सीडेंट की विक्टिम की मदद करने में. हो सकता है कल को हमारा ही कोई रिश्तेदार या हमारा कोई रिलेटिव घायल हो जाए तो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे. इसलिए कभी भी आपको सड़क पे कोई घायल मिले तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए. हमारे अगले हीरो थे बसंत कालबाग, जिन्होंने नेट पे 2 वेबसाइट्स को देखा और उसने उनकी ज़िंदगी बदल दी. ग्लोबल आइडियाज़ और दूसरा एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. उन्होंने ये देखा कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो उससे हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमारे लिए फुलफिलिंग होता है. उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट चालू की और एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, काइंडनेस अनलिमिटेड. उसके मेंबर्स जुड़े, जो लोग लोगों की मदद करते हैं. बसंत कालबाग इनके टच में रहते हैं. एक न्यूज़लेटर भी इन्होंने चालू किया है. इनके मेंबर्स जो अच्छा काम करते हैं उसको उसमें पब्लिश करा के वो भेजते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमको किसी की मदद करने में घबराना नहीं चाहिए. हम जितनी लोगों की मदद करेंगे उतनी कहीं ना कहीं हम स्वयं की मदद करेंगे. इसके बाद आए हमारे टाइडनीनेस एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने देखा कि उनकी जो कॉलोनी है वो बहुत ही गंदी है, बहुत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं, कचरों का रखरखाव ठीक से नहीं है, पूरे कचरे सड़क पे फैले रहते हैं, गार्बेज बिन ओवरफ्लोड हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई हैं. उसी समय उनको पता चला कि मुंबई नगर पालिका जो है वो ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम चला रही है. उसके तहत आपको अपना गीला और सूखा कचरा अलग करना है और नगर पालिका आपकी सड़कों को, लाइट्स को मेंटेन करेगी. इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. न सिर्फ उनकी कॉलोनी सुंदर हो गई, बल्कि उसको देख के बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद लेके अपनी कॉलोनी को सुंदर कर लिया. गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग. गीले कचरे के लिए
गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जाए और सूखे कचरे को रैक पिकर्स आके ले जाते थे। उनकी कॉलोनी साफ सुथरी हो गई, जगह जगह फेमस हो गई। उनको देख के लोगों ने भी इस काम को किया। इसके बाद हमने अपनी अंतिम स्टोरी पढ़ी लाइफ सेवर के रूप में अमला मैरी की, जिसने, जो तमिलनाडु की रहने वाली, बिल्कुल रेलवे ट्रैक के किनारे उसका घर, एक दिन अचानक लैंडस्लाइड की आवाज़ इसको सुनाई दी और रेलवे ट्रैक पे बहुत सारा डेब्रिस, बहुत सारे मिट्टी, पत्थर, कचरा और बड़ी बड़ी जो चट्टान के टुकड़े, इस तरह की चीज़ें गिरी। अमला मैरी को तभी आवाज़ सुनाई दी कि ट्रेन आ रही है। वो दौड़ी, किसी तरह वो उस रेलवे ट्रैक पे आई और उसने अपनी लाल साड़ी का पल्लू हिलाया तेजी से और ट्रेन ड्राइवर को वार्निंग देने की कोशिश की कि आगे कुछ गड़बड़ है। ट्रेन ड्राइवर को लगा कि लाल कुछ कपड़ा दिखाई दे रहा है और उसने अपनी ट्रेन स्लो कर दी, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। अमला ने बताई कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है। इस तरह से उसने कई लोगों की जान बचाई, जिसके लिए उसको कल्पना चावला अवार्ड मिला उसके साहस के लिए। तो ये थी लाइफ सेवर की स्टोरी। ये एवरीडे हीरोज, इसमें आप भी हो सकते हैं। कभी कुछ ऐसा करके दिखाइए, कभी कुछ ऐसा कीजिए जिससे बहुत लोगों का भला हो। यू कैन बी अ हीरो। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे। Why is नरन भाई करंजिया called the peacock doctor? नरन भाई करंजिया को पीकॉक डॉक्टर क्यों कहा गया है? आपको मालूम है? What is the advanced locality management program? Advanced locality management program क्या है? A program run by municipality of Mumbai. How has Sharma helped clean up his street? अपने स्ट्रीट को उन्होंने क्लीन कैसे किया? मिस्टर शर्मा ने। How did the singer Abhijit help the couple and the accident victim? अभिजीत ने उस एक्सीडेंट विक्टिम को कैसे बचाया, उसकी मदद कैसे की और उन पति पत्नी की मदद कैसे की जिसकी कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। What message do you get from the story in the noteworthy singer? noteworthy singer इस स्टोरी से, अभिजीत की स्टोरी से आपने क्या सीखा? कोई भी एक्सीडेंट में घायल हो उसकी मदद करनी चाहिए। Why does वसंत कालबाग promote kindness among people? वसंत कालबाग लोगों के बीच में क्यों चाहते हैं कि लोग भलाई करें एक दूसरे की? क्योंकि भलाई से अच्छी और कोई चीज़ नहीं, सबसे ज़्यादा संतुष्टि उसी में मिलती है। How was अमला मैरी able to prevent the rail tragedy? अमला मैरी ने रेल ट्रेजेडी कैसे रोकी? दौड़ी रेलवे ट्रैक पे, लाल साड़ी का पल्लू हिलाया और चेतावनी दी कि आगे लैंडस्लाइड है। What is the कल्पना चावला अवार्ड given for? कल्पना चावला अवार्ड क्यों दिया जाता है? For courage and daring enterprise. सब कुछ आपके बुक में है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को समझिए और लिखिए। Some acts of the heroes in the lesson are given below. Explain the results of their timely action. कुछ कहानियां जो आपने पढ़ी, स्टेप्स क्या उठाए गए और उसका नतीजा क्या हुआ, ये नतीजा आपको लिखना है। Set up centers in village for birds. अगर हम गांव में चिड़ियों को बचाने के लिए सेंटर्स खोलें, जैसे मोरों को बचाने के लिए सेंटर खोला गया, तो उसका नतीजा, रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे पीकॉक बचे, उनको बचाया जा सका। इंस्ट्रक्टेड ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। ड्राइवर से कहा इंजर्ड आदमी को हॉस्पिटल लेके जाओ, उससे उस आदमी की जान बच सकी, ये रिजल्ट। एनकरेज पीपल टू बी काइंड। लोगों को अगर आप दयालु बनने के लिए बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं और अपनी मदद भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट। अगर आप कहीं पर किसी लोकेलिटी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, तो उसका नतीजा उस जगह का ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, सुंदर हो जाएगी वो जगह। स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन रोकने से क्या हुआ? एक रेल एक्सीडेंट जो हो सकता था उसको रोका गया, बहुत लोगों की जान जा सकती थी। तो इस तरह से ये था आपका लेसन एवरीडे हीरोज। मैं समझती हूँ अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।